ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। लिंक दे दिया। श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददन्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं स्वागण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पादांशोत विशाखा नितं च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्यधारणे वाञ्छाकल्पतरुकृपासिन्धुभ्यो च पतितानं पावनेव वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, गौर सुंदर भगवान की। गौरंग 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 गौरंग। भगवदगीता तो भगवदगीता में बताया गया, भगवान बताते हैं कि कैसे भगवान हर एक स्थिति में मच्चिता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि अथ चेत्त्व गौरंग। हाँ अच्छा, ठीक है। ठीक है, तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाश्यतमभावस्तो ज्ञानद्वीपेन भास्वत। भगवद्गीता में 10वें अध्याय में 11 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकम् तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः अवस्थो ज्ञानद्वीपेन भास्वत। भगवद्गीता में भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं? तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाश को, दीप को जगा देता हूँ और अज्ञान को दूर कर देता हूँ। भगवद्गीता में यहाँ बताते हैं भगवान कि क्या बोलते हैं भगवान? तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम अज्ञानजं तमः। तेषाम मतलब उन लोगों का, तेषाम मेवानुकंपार्थम, मैं उनका कृपा करता हूँ। तो भगवान किसका पर कृपा करते हैं? भगवान के लिए सब सेम है। बताते ना, समहं सर्वभूतेषु न मे दुस्थित न मे प्रिय ये भजन्ति तुम्हें भक्त्या मयि तेषु चाप्ययम्। मेरे लिए सब सेम है, मेरे लिए सब समान है। समहं सर्वभूतेषु, जैसे पिताजी के लिए 5 पुत्र है तो 5 पुत्र पिताजी को प्यारे है, लेकिन उसमें से जो पेशाल है, जो पिता का आज्ञाकारी है, पितृ मातृ का जो आज्ञाकारी सेवक है, उसके लिए पिता उसको ख्याल रखता है, प्रैक्टिकल चीज है। उसी प्रकार भगवद्गीता में भगवान बताते हैं कि तेषाम मेवानु, मैं उन लोगों से कृपा कर, तेषाम मतलब उन लोगों से, तेषाम उन लोगों में से, उन लोग कौन है? दो, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक भजन करता है, भगवान के भजन करता है, तो भगवान क्या करते हैं? हृदय में बैठ करके अज्ञानता को दूर करते हैं और ज्ञान के दीप को जगा देते हैं। जो ज्ञान दीप को जगाने के बाद व्यक्ति की आत्म साक्षात्कार होता है। वास्तविक मैं कौन हूँ, कहाँ से आया है, मेरे क्या कर्तव्य है। क्योंकि जब तक
ज्ञान दीप जगेगा नहीं तब तक संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे चयनम, बारंबार आएंगे बारंबार जाएंगे, बारंबार आएंगे बारंबार जाएंगे। ये संसार की अनित्यता है। इसलिए बताते हैं यहाँ पे शास्त्र में संसार कैसा है, टेम्परेरी जगत, भौतिक जगत के एग्जाम्पल दिया गया। जिस प्रकार स्टेशन में हम जाते हैं बहुत लोग खड़े हैं, जब स्टेशन में ट्रेन आ गया तो हम अपना ट्रेन में आगे ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में चढ़ने के बाद बहुत लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, अपना सीट पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद हमारा स्टेशन आ जाएगा, उतर जाएगा, उनका स्टेशन आएगा उतर जाएगा, उनका स्टेशन आएगा उतर जाएगा। उसी प्रकार अभी हम लोग भौतिक जगत में आया है। आने के बाद हमारा अंतिम शरीर मिल गया, ट्रेन चढ़ गया, ट्रेन में आगे जैसे मानव शरीर मिल गया, मनुष्य रूपी एक जहाँ वाहन एक मिल गया, गाड़ी एक मिल गया। और हमारे गाड़ी में अंतिम स्थल क्या है, मृत्यु है। लेकिन मृत्यु कब आएगा, किसी क्षण आएगा, किसी दिन आएगा, किसी रात में आएगा, दिन में आएगा, सवेरे आएगा, शाम का, किसी गारंटी नहीं। लेकिन 7 दिन के अंदर कभी ना कभी आएगा, 7 डेज। हाँ, सोमवार को सोमवार, ये सोमवार, दूसरा सोमवार, तीसरा सोमवार, हर एक व्यक्ति को ये मृत्यु निश्चित है। लेकिन मृत्यु निश्चित होने के बाद भी शास्त्र में बताते हैं जाता से ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु गौरंग महाप्रभु निश्चित है। लेकिन जो भक्त है वो कोई प्रभावित नहीं होता है। धीर स्तत्र नमयति, क्यों धीर स्तत्र, जो धीर व्यक्ति हो जाए परिवर्तन स्थल में परिवर्तन हो, डरता नहीं। क्यों नहीं डरता है, क्यों नहीं डरता, डरने के कारण क्या है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम जवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र नमयति। देहिनो अस्मिन्, देह और देही में फर्क है। देह शरीर है और देही आत्मा है। आत्मा कैसा है, आत्मा का लक्षण कैसा है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितवा न भूयो, न जन्म होता है न मृत्यु होता है, न बुढ़ापा होता है न बीमार होता है, न उसका व्याधि होता है, कुछ भी नहीं होता। आत्मा कैसे, नित्य शाश्वत है। लेकिन जो शरीर है कैसे, हमारे शरीर में 6 प्रकार का परिवर्तन होता है। जैसे क्या क्या है, उत्पन्न होता है, बढ़ता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करता है, क्षीण होता है, बाद में नष्ट होता है। ये संसार का नियम है, शरीर का नियम है। लेकिन हम शरीर को देखभाल करते हुए अगर आत्मा को देखभाल नहीं करेंगे तो फिर कैसे, सिर्फ ही विष कहने के समान है, जहर पीने के समान है। जैसे आपको भूख लगता है, आपका सामने क्या करेगा, एक मैंगो दे दूंगा, एक आम दे देंगे, लेकिन आम को बोलेंगे तुम कल देखते रहो या चाट दो, मुंह से इसे जीभ से चाट दो। चाटने से आम की मधुरता, मिष्ठान जो मीठा अंश अनुभूति नहीं कर सकता है। आम देखे ना को एकदम चक चक चमक चमक गोल गोल चकाचक बढ़िया बड़ा आम है, लेकिन आपको आम को हाथ में लेके ऊपर से जीभ लगा के चाटेंगे तो उसमें मिठान से मालूम नहीं पड़ेगा। जब उसको रस को, उसका ऊपर के छिलके निकल के रस पियोगे मिठान से। उसी प्रकार भक्ति इसी प्रकार है। खाली वो हम अगर भौतिक स्तर पे रहेंगे, हमेशा शारीरिक स्तर पे रहेंगे, पुत्र पुत्री धन दौलत बेटा बेटी भाई बंधु कुटुंब रिलेटिव स्वजन में हमेशा पड़े रहेंगे, आत्मज्ञान के विहीन रहेंगे, ये कैसे आम के ऊपर के छिलके खाने के समान है, चाटने के समान है। जैसे मधु का बटल है, मधु का बटल को अगर ऊपर से चाटेंगे मधु नहीं मिलता है, मधु का बटन ढक्कन खोलोगे तो मधु मिलेगा। उसी प्रकार हमको हमारा ढक्कन खोलना पड़ेगा। हमारा कौन सा ढक्कन खोलना पड़ेगा, हमारा जो भगवान कृष्ण के जो हम नित्य अंश है, हमारे ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है, हमारे उस पर्दा को निकलना पड़ेगा। जैसे एक बटल है, ढक्कन निकल दोगे तो कुछ भी जो रस है मिलेगा। उसी प्रकार हमारे ऊपर जो पर्दा हुआ है, पर्दा क्या है, माया का पर्दा है, अज्ञान का पर्दा है, अंधकार का पर्दा है, अहंकार का पर्दा है। ये पर्दा को साइड करना पड़ेगा। पर्दा को साइड नहीं करेंगे, वो पर्दा को साइड करने के लिए कहा गया, इसलिए बताते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा दाभग्न निर्वापणम श्रेयो कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। चित रूपी दर्पण को साफ करना पड़ेगा। इसी प्रकार एक आईना आपका घर पे है, बहुत सुंदर आईना है, एकदम उसमें सोने का क्या बोलते हैं उसको,
साइड का क्या बोलते हैं उसको, फेम, सोने का फेम लगाया है और पीछे चांदी का है और उसमें घंटी लगा हुआ है और बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन आईने के ऊपर जो कांच के ऊपर पूरा धूली लगा हुआ है। तो धूली लगाने के नाते आप साड़ी पहने हुए कि ड्रेस पहनोगे कि धोती पहनोगे कि और कुछ पहनेंगे, मुकुट पहनोगे, सब कुछ पहनोगे, लेकिन जब आईने के सामने जाओगे तो आपको क्या देगा गंदा है, गंदा है, गंदा है। क्यों? आईना साफ, आईने के ऊपर क्या धूली बैठे। उसी प्रकार हमारे हृदय के ऊपर चित्त रूपी दर्पण के ऊपर धूली बैठे, उसको दर्पण को साफ करना चाहिए। जिस प्रकार हमारे चेहरे को दिखाई देता है, उसी प्रकार हमारे हृदय को साफ करना पड़ेगा। हृदय को साफ करने के लिए उपाय कुछ नहीं, उपाय एक ही उपाय है। कहा गया शृणुत्वम शोकथा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तो भद्राणी विघ्नोति सुतम। हृदय के शृणुत्तम शोकथा पुण्य श्रवण कीर्तनम, अगर भगवान के बारे में सुनेंगे तो शृणुत्तम सधया नित्यम, दूसरा श्लोक बताते शृणुत्तम सधया नित्यम गुणोत्तस्य सुचेष्टितम कालेन नितिद्रिघेन भगवान वसति हृदय। नियमित पूर्वक अगर श्रवण कीर्तन करेंगे तो क्या होगा, साधु संग करेंगे वो तो क्या होगा, तो धीरे 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 धूली मिट जाएगा, धूली निकल जाएगा, अपना चेहरा दिखाई देगा। उसी प्रकार हमारे हृदय में बहुत धूली बैठा है, कितना जन्म 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 से धूली बैठा है। धूली की वजह से हम लोग ये संसार के कर्म में व्यस्तता दिखाते हैं, व्यस्तता, मेरे को टाइम नहीं, मेरे को टाइम नहीं, मेरे को टाइम नहीं, मेरे को टाइम नहीं, एक काम है, वो काम, एक काम, एक काम, एक काम, लेकिन उसको मालूम नहीं ऊपर वाला का काम आएगा, चलो गेट आउट, यहाँ से जाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ बताते हैं भगवान के बारे में श्रवणम कीर्तनम, पहला लक्षण है भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना। श्रवण मंगलम श्रीमदातम भव्य गणदिते भूरिदा जना। अगर श्रवण करेगा, भगवद गीता भगवान क्या बोलते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम, मैं उनका कृपा करूँगा। जब उनके बारे में सुनेगा तो भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान कृपा करेंगे। फिर अज्ञान, हमारे जो हृदय में अज्ञानता है ना, अज्ञान को दूर कर देंगे। जो अज्ञान दूर हो जाएगा, आनंदमय, एकदम दिव्य आनंद में हम रहेंगे। जिस पर उदाहरण आता है, अनेक भगवान का अनेक अनेक भक्त है। कभी भी कोई की स्थिति में कठिन स्थिति आता है, ये स्थिति आता है, लेकिन तभी भी भक्त कैसे है, दृढ़ प्रतिज्ञा सततम कृत्यंतो मां एतंतस्त दृढ़ता, दृढ़ता के सहित, निश्चय के सहित अपना जीवन को बिताते। जिस प्रकार कोई एक गृहस्थ भक्त है, वो अपने परिवार, पत्नी बच्चे परिवार है, वो कितने कठिनाई आने पर भी अपने परिवार को मेंटेन करने के लिए संघर्ष कर रहा है, मेहनत कमा रहे, धन कमाना पड़ेगा संसारी में। उसी प्रकार भक्ति में भी उसी प्रकार सततम कीर्तन तो दृढ़ता के सहित, अगर दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति में रहेंगे, अगर भगवत धाम जाना है, भगवान की प्राप्ति करना, दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता नहीं रहेगा तो डगमग हो जाने वाला है। कोई भी स्थिति में अदृढ़ता रहेगा, कृष्ण अवश्य मिले, अवश्य मिलते ना, अवश्य रखिवे कृष्ण गुप्त वर्णम, निश्चित कृष्ण हमको रक्षण पालन करते। इसलिए तो कृष्ण का नाम विश्वम्भर है। विश्वम्भर मतलब विश्व को पालन करते, और हम विश्व के अंदर है, काय को हमको फिक्र है? हा? हमारे पापा का नाम विश्वम्भर है, विश्वनाथ है, हा? विश्व के नाथ है, सबके नाथ है, तो हमारा भी नाथ है। विश्वम्भर, विश्व के भरण पोषण, हम भी विश्व के अंदर है, तो क्या फिक्र है? हा? इसलिए भक्तों को भगवान के ऊपर कैसे निर्भर होना चाहिए। हम देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ जी के अनेक अनेक भक्त हैं। वो कैसे भगवान जगन्नाथ अपने विश्व को पालन करते हैं, विश्व को संहार करते, विश्व को उत्पत्ति करते, सब उनके इच्छा से सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा सब कुछ उनकी इच्छा से होता है। एक बार एक भक्त था, वो भक्त बोलते हैं, गरीब भक्त, गांव का भक्त है, गांव में रहता है, उनके पति पत्नी है, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, एक 3-4 साल का एक लड़की है, 5 साल का एक लड़का है, और 7 साल का एक लड़की है। 3 प्राणी है, और पति पत्नी है। जो पत्नी जो घर से आई है, गरीब घर से आई है, गरीब होने के नाते उसका पिता माता भी बाल्यकाल से शरीर त्याग कर दिया, इसलिए वो शादी होके जब अपने घर पे आ गई, वो अपने पति को अपने इष्टदेव मान के काम करने लगी, सेवा करने लगी। और उनका काम था, उसका नाम है
उसका घर जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नाम मालूम है क्या है, बोलो। हाँ, जाजपुर उसका घर है और उसका नाम बंधु महांती है। और गाँव रहता है, भीख मांगता है, पर पर्यटन मेंटेन करता है, आराम से रहता है, भजन कीर्तन करता है। भक्त का स्वभाव है, भक्त तो कोई भी स्थिति में भगवान को तो कभी भूलता नहीं। भगवान भजन करता है, भगवान गुणगान करता है और आत्मसंतोष रहता है। कहा गया भक्त कैसे रहता है, भगवान बोलते ना, भावग्रही जनार्दन यम जथा मम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः। भगवान हृदय के स्वामी है, अंतरात्मा में विराजमान है, परमात्मा में विराजमान है। हृदय के बात को कोने कोने में सब जानते हैं। कितना जन्म का जानते हैं, कितना जन्म का जानेंगे, अभी कभी जान रहे हैं। ऐसे भगवान हमारे कृष्णचंद्र, चैतन्य चंद्र, जगन्नाथ चंद्र इतने दयालु है। तो उन्होंने सबका हिस्ट्री जानते हैं। जैसे एक कंपनी में कितना लोग काम करते, कहाँ जाते, कंपनी का ओनर को मालूम है, हिस्ट्री रहता है। ऐसे ही भगवान को भी अपना भक्त का हिस्ट्री से मालूम है। कितना दिन चले गया, चलते चलते थोड़ा सा झोपड़ी है, घर है। आजकल तो लाइट, फैन, पंखा है। उस टाइम लाइट नहीं था, पंखा नहीं था, कुछ नहीं था। क्या चाहिए? तो लाइट आजकल तो लाइट पंखा सब कुछ है। उस टाइम कुछ नहीं था, अंधारा है, बत्ती देखा के जलते थे। तो धीरे धीरे कोई कारणवश धीरे धीरे वो पूरा एरिया में थोड़ा थोड़ा आमदनी कम होने लगा। जब आमदनी कम होने लगा तो लोग उसको जो भीख मांगते थे, लोग देना कम कर दिए। धीरे धीरे कम होते 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 पूरा कम हो गया। कम होने के नाते छोटे बच्चे लोग हैं, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, तो चिंता लग गया। तो पिताजी बोलते ठीक है, मैं मांग के लाता हूँ, भीख मांग के लाते, जो रहता है मिल के बांट कूट के भगवान भोग लगा के भोजन करते हैं। एक दिन समय आया, कुछ भी नहीं मिला। ऐसे कितना दिन बीत गया। वो सोचे अब ये गांव में कुछ नहीं मिलता है, कौन हमको देगा, और कोई भी दे रहा नहीं, क्योंकि सबको तकलीफ है। सबको तकलीफ है। जैसे मरोड़ी पड़ने से, क्या बोलते हैं उसको, अकाल पड़ने से कुछ मिलता नहीं, इसे अकाल पड़ने के नाते कुछ नहीं मिला, न मिलने के नाते सब लोग उस समय पे वो क्या करेगा। तो बच्चे लोगों को भूखे हैं, परिवार में भूखे हैं, पति पत्नी भूखे हैं। उसको मुख देखता है, दुखी होता है। दुखी होने के नाते बोलते हैं, पत्नी बोलता है देखो मेरे घर में तो कोई नहीं है, मेरे घर में तो मम्मी डैडी बचपन से मर गए और तो मैं बचपन से इधर आ गया हूँ। अगर आपका कोई भाई बंधु कुटुंब है, चलो उधर थोड़ा जाएंगे, उनके घर में थोड़ा स्थान मिलेगा, रुकेंगे तो घर का तुरंत का काम कर देंगे, थोड़ा तो हमारे बाल बच्चे तो भूखे ठीक हो जाएंगे। तो ये बोलते मेरे तो कोई नहीं है, मेरे भी कोई नहीं है, हैं? तो मैं क्या करूं, मेरा कोई नहीं है। बोलते क्या हम बच्चे लोग कैसे भूखा मरेंगे। तो पत्नी को बोलने के नाते पत्नी बोलती है ठीक है, मेरे भी घर में कोई नहीं, तुम्हारे घर में कोई नहीं, देखो तो आपका कोई रिलेटिव रहेगा तो बोलता हाँ मेरे एक है, लेकिन वो दूर देश में है, अनेक दूर है, एक व्यक्ति है, बंधु है। हाँ चलो ना फिर जाएंगे, उनके पास जाएंगे, कोई चिंता नहीं। जाने का तो हम जाएंगे तो हमारा तो दुख तो दूर हो जाएगा। भगवान क्या बोलते, भगवान भक्त के जन है, भगवान भक्तों के लिए अपना काम करते हैं। भगवान भक्त वत्सल इसी पर हम देख सकते हैं भगवान कैसे सुदामा का, भगवान थोड़ी भूखे हैं, खाने को नहीं मिलता है, भगवान लक्ष्मीपति है, भगवान वैकुंठपति है, भगवान अनाथ के नाथ है, दीन के भी नाथ है, संसार के स्वामी है। और देख सकते हो जैसे विदुर का घर में भगवान गए तो दुर्योधन तो बहुत छप्पन पकड़ो कितना पकड़ो भोजन बने, लेकिन भगवान ने उसका घर में स्वीकार नहीं किया। भगवान विदुर का घर में जाके साग भात खाया। तो भगवान कैसे देखते हैं, जो व्यक्ति अकिंचन गोचर, भगवान कैसे नामो अकिंचन गोचर, जो भौतिक संपत्ति से विहीन है, मतलब गरीब के भौतिक संपत्ति से विहीन का मतलब ये नहीं कि उसके पास गरीब है उसके घर में जाऊंगा, ऐसे नहीं है। भौतिक संपत्ति रहती हुए भी कहा गया
अनासक्त से विषयान यथाराम उपजुंजते निर्बंधम कृष्ण संबंधम युक्तम वैराग्य मुचते। बहुत ही संपत्ति है लेकिन वो नहीं सोचता कि मेरा ये भगवान श्री कृष्ण का है, या है ही नहीं कुछ वो भी कृष्ण का है, नहीं है तभी कृष्ण का। ए टू जेड मानस, इसलिए बोलता था ना, मानस देह गयो जो कुछ मोरो और पिलो तो या बदे नंद किशोर, ए टू जेड भगवान श्री कृष्ण का है। तो इसलिए भगवान देखो उसका घर में गए, विदुर का घर में गए, भगवान देखो भगवान सबरी का घर में झूठा चीज खाया। भगवान को भूख नहीं लगता, भगवान भक्त के, भगवान भावग्रही जनार्दन, भगवान भाव को जो देखते हैं उसका भाव क्या है, भाव को देखने का तो भगवान स्वीकार करते हैं, भाव नहीं तो अभाव है। तो उस टाइम उन्होंने तो बोला ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, चलो जाएंगे हमारा एक मित्र के पास जाएंगे, वो चारों मिलके पति पत्नी तीनों परिवार बच्चे हैं। चलते 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 रास्ते में किसको मालते, कोई मिलते देता नहीं खाने को, कुछ नहीं देता, कुछ नहीं देता है। चलते 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 कितना दिन चल जाता है, कम से कम 10-12 दिन लग जाता है। श्री जगन्नाथपुरी में पहुंचता है। जगन्नाथपुरी में पहुंचने के नाते ये पत्नी बोलते है अभी आपका बंधु का घर आ गया ना, अभी आगे देखो ना, ये देखो 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 भगवान का सुंदर जो पताका उड़ रहा है, मेरे बंधु का घर है और क्या चिंता है। जब सिंह द्वार के पास जाते हैं, अंदर जाएंगे तो बंधु को मिलेंगे। पत्नी बोलता चलो जल्दी चलो, भूख लग रहे बच्चे लोगों को, सबको भूख लगे, उनको तो ये चीज़ मालूम नहीं। तो बोलते क्या करें, चलो चलते हैं। उस टाइम बोलते हैं बहुत भीड़ है सामने, देखो आज बंधु का घर में बहुत रिलेटिव लोग आए, बहुत पहचान लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, इसलिए अभी थोड़ा भीड़ है तो सब कल जाएंगे। तो बोलते भूख लग गया, तो चलो हम चलते चलते उस साइड दक्षिण द्वार में जाते हैं। दक्षिण द्वार जहाँ पे हनुमान जी का मूर्ति है और जहाँ पे भगवान का रसोईशाला होता है, रसोईशाला से जो मट्ठा निकलता है वो निकलता है, वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद बोलते हैं ठीक है अभी क्या करेंगे, तो ये जो भूख लग रहा है ना, चिंता मत करो, ये थोड़ा इसको पा लेंगे। तो क्या पा लेंगे, जो चावल होने के बाद जो मट्ठा निकलता है, मट्ठा को ला करके तीनों प्राणी, तीनों बच्चे और पति पत्नी दोनों पिए। पीने के बाद फिर थोड़ा इतना तो थकावट, इतना थकावट, थोड़ा सा चमकी नींद आया, बाकी सब लोग तो सो गए, ये भी सो गए। उस समय पे भगवान का भोग लग जाता है, आरती हो जाता है, रात को 11:30-12 बज जाता है। शास्त्र में बता क्या भगवान सिर्फ 3 घंटा सोते हैं उधर जगन्नाथपुरी में, बाकी समय पे हमेशा भगवान का हाथ गीला रहता, हमेशा खाते रहते हैं, हमारे जगन्नाथ खाते रहते हैं। उस समय पे उन्होंने जब वो सब बंद करके गए, ताला लगा दिया, पूरा ताला लगा, और ताला लगा के चाबी लेके पंडा चल गया। बराबर भगवान स्वयं जगन्नाथ ब्राह्मण का वेश धारण करके सोने का थाली में पूरा भगवान का 56 भोग जो लगा हुआ है, खीरी, खिचड़ी, खज्जा, मालपुआ, कचौरी, बर्फी, लड्डू, गुलाब जाम, जो भी चीज़ इसे लेके आगे बोलते अरे बंधु, ए बंधु मानती, बंधु बंधु बंधु, क्यों भगवान बोलते ना, जो जिसको भावना जैसे मैं उसको ऐसे दिखता हूँ। जैसे हम देख सकते हैं जब भगवान कृष्ण थे द्वापर युग में, तो कंस जब धनुष यज्ञ के लिए बुलाया था, सबको इकट्ठा किया था, सबको क्या क्या दिखता है, कंसों को देखता है यमराज के समान है, किसी को दिखता है सुंदर लड़के के समान है, किसी को दिखता है पहलवान के समान दिखता है, किसको सबका चक्षु, सबके भावना का अनुसार भगवान दिखाई देते हैं। इसी प्रकार हम देख सकते हैं जगन्नाथ भगवान भी इसे, जो जगन्नाथ को, जैसे तुलसीदास जी गए थे जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, बोले मेरे को तो, मैं तो मेरे राम प्रेम, मेरे तो इष्ट देव राम है, उनको जगन्नाथ राम के रूप में दर्शन दिया। जैसे हम देख सकते हैं महाराष्ट्र के गणपति भट्ट था, उसने जगन्नाथपुरी आया, बोला मेरे को तो, मैं तो गणपति का भक्त हूँ, मेरे को जगन्नाथ, मैं गणपति को नहीं चाह, मेरे को गणपति दिखाई देगा तो मेरे इष्ट देव है। तो भगवान जगन्नाथ उसको गणपति का रूप दिखाई दिया। कभी दूसरे व्यक्ति को गजानन भेज देता है, किसको राम का रूप दिखाता है, किसको नरसिंह का रूप दिखाता है। भगवान ऐसे जाके जैसे भावना में रहोगे ऐसे भावना दिखाई देगा, दूसरे को नहीं दिखाई देगा। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने जब डांस कर रहे थे, ये कर रहे थे, प्रताप रुद्र को दिखाई दिया कि 7 जगह पे जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु विराजमान है। सबको थोड़ी दिखाई देता है, सबको नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, सबका भावना होना चाहिए, जिसको जैसे भावना, भगवान भाव के ऊपर निकट है। चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ क्या दिखते थे, कृष्ण दिखते थे। चैतन्य कृष्ण भगवान जगन्नाथ को देखते थे ये राधा रानी है, ये भाव, देखो कैसे भाव है। उसी प्रकार जिसको जैसे भावना है, उस समय पे बोला देखो कोई चिंता मत करो, भगवान जगन्नाथ आगे, जगन्नाथ ब्राह्मण रूप धारण करके बोलते देखो, ये लो
प्रसाद लो, थाली लो, प्रसाद खा। जगह, अरे बंधु, कौन बंधु, कहाँ से है? ना, जो जाजपुर से आया है उसको मैं देता हूँ। आया, लिया, इतना बड़ा सोने का थाली में कितना व्यंजन है। और बच्चे लोग उठो 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 उठो, बच्चे लोग तो कितने दिन से खाए नहीं हैं, कुछ नहीं देखे थे हैं। तो ऐसे बैठ के ऐसे घपा घप 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 खाते 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 एकदम भोजन कर लिए, पूरा का पूरा खा, थाली साफ कर दिए। थाली साफ करने के बाद उधर थोड़ा सा कुछ पानी आ रहा था, पानी में धोने के बाद ये ब्राह्मण देव जी, बंधु महांती जी दरवाजा खटखट गया। ओ बंधु खोलो दरवाजा, ओ बंधु खोलो दरवाजा, ओ बंधु खोलो दरवाजा, ओ बंधु खोलो दरवाजा। अब बंधु अभी सुनाई नहीं दे रहा है। अभी बंधु दे दिया, लेकिन बंधु दरवाजा नहीं खोल रहा है अभी। अरे ऐसे कैसे बंधु है? प्रसाद के लिया, थाली लिया नहीं। बोला ठीक है। तो वो क्या किया, इतना नींद आ रहा है, बच्चे लोग सो गए। उसने क्या किया, वही सोने के थाली के ऊपर फटा हुआ कपड़ा डाल दिया, ऐसे सिर में रख के थोड़ा सो गया। सिर में सोने के टाइम पे उसको लग रहा है, यहाँ पे बंधु महांती को लग रहा है कि मैं सोया हूँ भगवान का श्री चरण कमल के चरण में। श्री चरण कमल, श्री भगवान श्री चरण कमल है, श्री चरण कमल में मेरे सिर लगा के सोया हूँ। ऐसे उसको अनुभूति हो रहा है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरण कमल में मैं सो रहा हूँ। भगवान का सुंदर सिंहासन में, जो रत्न वेदी में जो कभी कभी जगन्नाथ का सोने का हाथ, सोने का पैर निकलता है, ऐसे ही भगवान का सुंदर चरण कमल है। चरण कमल है अपने, जैसे बच्चा कभी कभी पिता का गोद में सोता है कि बच्चे का गोद या पैर में सो जाता है, इसी प्रकार यहाँ उसको लगता है कि मैं अभी सोया हूँ कहाँ पे, जगन्नाथ जी का चरण कमल में सिर लगाकर सोया। उसको दिव्य आनंद महसूस हो रहा है, रोमांच कंपा तरंग भाव हो रहा है। क्योंकि जब जगन्नाथ जी ने ब्राह्मण के रूप में थाली का भोजन दिया था उसको, तो थाली को टच किया, थाली को टच करते ही यहाँ पे क्या नाम पढ़ना का नाम, बंधु महांती को अष्टसती को भाव आया। जब थाली को टच किया, पूरे अष्टसती को भाव देखते देखते पागल हो गए, जैसे स्टैच्यू के समान हो गया। जैसे नशा में होने के बाद व्यक्ति को उसको होश रहता नहीं, नशा पूरा प्योर दिव्य प्रेम नशा में आ गया। और नशे में आने के ना तो खा मैं आता हूँ करके भाग गए, मैं लेने को आता हूँ। और सवेरे सवेरे पंडा उठाओ, अब दरवाजा खोला, देखा ये क्या है, रत्न सिंहासन खुला हुआ है, ऐसे कैसे? और देखते हैं गौरांग महाप्रभु जो भोग लगाया था थाली में, थाली नहीं है, इतना बड़ा सोने का थाली है, बड़ा बड़ा मटका है, बड़ा बड़ा बाटी है, इतना बड़ा बड़ा बाटी है। थाली में अलग अलग बटे, अलग अलग बाटी है, बाटी में से अलग अलग चीज रखा है, कुछ भी नहीं है। तुरंत राजा को टेंशन आ गया, ये मंत्री जो पंडे को टेंशन आ गया। जो पंडा का जिम्मेदार था, पंडे ने दूसरे को बोलेगा, तीसरे बोलेगा, फिर जो चौकीदार था उसको पूरा बंदी बनाया, बढ़ाओ बंदी। उसको कौन लिया? तुरंत उसको बंदी बनाया, चाबुक का प्रहार करा गया। फिर धीरे 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 राजा को पता चले गया, राजा तक पहुंचा कि पूरी मंदिर से अभी भगवान श्री जगन्नाथ का सोने का थाली गया, चोरी गया। बोले कौन थे ड्यूटी में, रात के ड्यूटी में कौन थे? राजा सबको बुला लिया, मतलब सबको बंदी बना दूंगा, सबको फांसी में लटका दूंगा। पूरी शहर कंप होने लगा। सूर्य का प्रकाश होते ही सूर्य उदय हुआ, उदय होने के बाद चमक ये दोनों, ये बंधु महांती सोया हुआ है, बच्चे लोग सोए हैं, लेकिन सूर्य का किरण जब गिरता है उसके ऊपर, थाली के ऊपर, वो थाली चमक दिखता है। उसका फटा कपड़ा पहना है, कोई देखा, रे एक पंडा देखा, दो चार पंडे, ये क्या है, चकचक क्या दिखता है, खोलो तो देखते इतना बड़ा सोने का थाली, इतना बड़ा सोने का थाली, इतना बड़ा सोने का थाली, और इसमें से बड़ा बड़ा बाटी है सोने का। अरे चोर इधर ही है, चोर इधर ही है, चोर इधर ही है। पकड़ के दो तो लात लगा दिए, पहले उसको दो चार लात लगा दिए, थप्पड़ लगा दिए, मार के ठिकाना लगा दिए। वो बोलता अरे बाबा मैं चोरी नहीं किया, मैं चोरी नहीं किया, तू चोरी नहीं किया, कौन चोरी किया, तू चोरी किया, तू चोर है। क्योंकि चोरा अगर गण्यम पुरुषम न है, भगवान भी बड़ा चोर है, तो इसलिए बोलते तू चोरी किया। और पत्नी बोलता है नहीं नहीं गोसाई, हमारे लोग, मेरे पति चोरी नहीं किया, कुछ मत करो, कुछ मत करो, नहीं तुम चोरी किया। तुरंत बाकी लोग भी पिटाई करने आ गए। फिर राजा को पता चला, राजा आया तुरंत, हाथ कड़ी बंधा दो। इतना जोर से उसको कड़ी बंधा गया, उसका हाथ पैर बांध दिया, खींच के ले गए, उसको बोले जेल में डाल दो,
जो ड्रेन में डालता है, इसलिए बताते हैं वहाँ पे बंधु महाती को जेल में डालते, पत्नी रोती रहती है, पत्नी बोलता है मेरे पति कुछ नहीं चोरी किया, कुछ नहीं किया। लेकिन सब लेके जाने के बाद 2-4 लोग ब्राह्मण लोग बोले चिंता मत करो, चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे, तुम्हारा पति चोरी नहीं किया ना, चिंता मत करो, टेंशन मत लो, भगवान सब ठीक करेंगे। क्योंकि उस समय पे सारे लोग चले गए थे, वो चारों थे, चारों भगवान का कोई दूत रहेगा, इसलिए उनको सांत्वना दिया, पत्नी को बच्चे को सांत्वना दिया, चिंता मत करो। और वो दिन भर ले गया, उसको सवेरे ले गए, और उस समय पे दिन भर खाए नहीं, हो रात को जो खाए थे। फिर उस टाइम पे दूसरे व्यक्ति आके बोला है, वो दोनों पत्नी बच्चे को कुछ चावल दे दिया, डाल दे दिया जगन्नाथ का, वो खाओ प्रसाद, सब ठिकाना हो जाएगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। गीता क्या बोलते हैं, अनन चिंतयन्तो माम जय जना परिवार से थे ते सामने जो मैं सब बंदोबस्त करूंगा। जो भगवान भक्ति करेगा भगवान गारंटी से बंदोबस्त करते, डाउट नहीं है। तो उस समय पे उसको जेल में डाला। जेल में डालने के बाद वो भी जगन्नाथ में जेल में रह के पवन पड़ता बोला भगवान अच्छा नाटक खेलाया, जो आपकी इच्छा, मारे हरी रखे कौन, रखे हरी मारे कौन, जो आपकी इच्छा है, मैं तो आपको निर्भर हूँ। तुम ही तो ठाकुर हो, हमें तो कुकुर हो, बोलिया जाना हो मरे, आप तो ठाकुर है, हम तो कुकुर है, आप जिसे करे करो, मैं तुम्हारे पर निर्भर हूँ। उस समय पे राजा अपने घर में खट पलंग में सोया हुआ है। रात को 12 बजे राजा को स्वप्न आदेश होता है, बोलते हैं देखो राजा उठो, उठ जल्दी उठ, मेरे भक्त तुम्हारे घर में तुम्हारे कोई मेहमान आएगा, तुम्हारे कोई गेस्ट आएगा, क्या तुम तुम्हारे घर में खिलाओ हुए नहीं? उसी प्रकार मेरे गेस्ट, मेरे मेहमान, मेरे बंधु मेरे घर में, मेरे थाली में मेरे चीज को मैं दिया, तुम्हारा क्या गया? मेरे घर में कोई गेस्ट आएगा तो मैं मेरे घर से लोगों को तो मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा। उसी प्रकार मेरे गेस्ट है, मेरे बंधु है, मेरे बांधव है, मेरे स्वजन है, तो मेरे बंधु को मैं खिलाया, तेरे क्या गया? तेरे पंडा क्या गया? तेरे राजा तुम्हारा क्या गया? तुरंत जाओ उसको मुक्ति करो, नहीं तो अगर स्वप्न भाव के सोचोगे तो पूरी शहर को सर्वनाश कर दूंगा। बोला अगर स्वप्न सोच के भावोगे तो पूरी से नष्ट। इसमें बताते हैं कि इसमें गाते हैं, क्या गाते हैं, बोलते ना, ये बंधु महाती स्तुति कर रहा है, बोल क्या बोला है, बोइले नमो दारु हरि चर अचरे छर अच्छपुरी, बोलते हैं क्या बोलते हैं, बोइले नमो दारु हरि। ये बंधु महाती स्तुति कर रहा है, हे दारु हरि, हैं चर अचरे, अच्छी पूरी। चर मतलब चरता, अचर मतलब पेड़ पौधा इत्यादि इत्यादि में अचर है। जो चलता है, जिसमें जीव है, जो सब में जीव है, जो चलता है उसमें भी है, जो अचर उसी में भी है। बोलते चर अचर में आप विराजमान है, इसलिए बताते ना, स्थावरो जंगमो ना देखे तारा मूर्ति सर्वत्र हृदय के नीचे इष्ट देव स्मृति। जो भक्त होता है सब जगह पे कृष्ण को देखता है। फिर क्या बोलते हैं, सकल जीवे परदाता तुमहु नहीं, तुम ही नहीं ना करता। आप ही परम करता है, आप ही परम हरता है, आप ही सब कुछ है। फिर क्या बोलते हैं, मु एथु नुही बाहर तू ना तो जहाँ इच्छा करो। बोलते आपकी इच्छा है तो मेरे को जेल में डाला तो चलो, मैं यहाँ से निकल नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है। फिर बोलते प्रभु ए ठारे कले कले हेला, प्रभु ए ठारे कले हेला डूबिला चिंती जले भेला। यदि आप मेरे को इच्छा नहीं करोगे, मेरे भेड़ा मेरे परिवार सब यहाँ पे डूब जाएगा। फिर बोलता है क्षुधा अनले 5 जन पोड़ी मोरी छु अकारण। हम तो क्षुधा अनल में मेरे 5 प्राणी है, मेरे पति पत्नी, मेरे 3 बच्चे मर रहे हैं। तोरो को ऋणा बारी देही शीतल कर भावग्राही। आप तो करुणा कर है, आप करुणा करेंगे, कृपा करेंगे तो क्या होगा, हम उसमें से उधार होंगे। तो स्तुति करता है, किसके अंदर बैठ के, जेल के अंदर बैठ के स्तुति कर रहा है। यहाँ पे राजा को स्वप्न आदेश, जय राजा तुरंत जा। राजा जाता है, सब लाता है, लाने के बाद साष्टांग प्रणाम करता है, प्रणाम करने का तो फिर सबको लेके जाता है, वो एकदम उनको गद्दी में लेके एक उनका पालिक लेके जाता है, पालिक में लेके आता है, उसको मुकुट पहनाते हैं, सेवा करता है। बोलते हैं आज से तुम लोगों के लिए मैं इसे बंदोबस्त कर देता हूँ, कभी भी कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगा, सब बंदोबस्त करेंगे। क्योंकि भगवान उनको उसमें डालने के बाद देख सकते हैं भगवान कैसे बंदोबस्त। इसलिए भगवान बोलते हैं कैसे भगवान बंधु के
जैसे भावना करोगे इससे भगवान आपको कृपा करेंगे। इसलिए बताते भक्ति ठाकुर बताते ना, क्या बोलते हैं कि आमे दिन बंधु आर के अच्छी तुमार, हम कौन, हमारा बंधु कौन है? चैतन्य महाप्रभु यहाँ बताते हैं, तुम्हारा लगते आमी होइनु अवतार, आमी दिन बंधु अच्छी के अच्छी, तो मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, भगवान हमारे लिए आया है। तो इसलिए हम भगवान को किसी भी भावना से भगवान को भक्ति कर सकते हैं। जो भावना भगवान भावग्रह जनार्दन, जो भावना रखोगे वो भावना ही भगवान इच्छा पूर्ति करते। इसलिए देख सकते हैं, तभी से भगवान के आगे जगन्नाथ ने उनके लिए पूरा को पूरा बंदोबस्त सेटिंग कर दिया, खाना पीना रहना परिवार घर सब सेटिंग कर दिया, रहो खा पी के मेरे सामने रहो। तो जैसे पिताजी अपने बच्चे के लिए बंदोबस्त करते, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ओरिजिनल पिता है, जगन्नाथ ओरिजिनल माता जगत बंधु है, वो सब के लिए बंदोबस्त करते हैं जगन्नाथ, इसलिए महिमा है। तो हम देख सकते हैं, जिसी प्रकार दूसरा उदाहरण आता है कैसे भगवान जगन्नाथ, जैसे हम देखते हैं रथ यात्रा होता है, बहुत सुंदर रथ यात्रा होता है। ये रथ यात्रा का उत्सव है या जगन्नाथ का जो सुंदर विग्रह है, कैसे जगन्नाथ का इतना बड़ा बड़ा आँख है, इतना बड़ा बड़ा शरीर है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे हुआ? जैसे बताते उसमें 2-3 कारण है। जब एक बार इंद्रदुम्न महाराज जो कि उस टाइम पे राजा थे, उसको 2 कारण है। एक कारण है, इंद्रदुम्न महाराज जब देखे कि भगवान जगन्नाथ का तो रूप तो हुआ, लेकिन इंद्रदुम्न महाराज की जो पत्नी है माता गुंडीचा, उन्हें जीत किया कि मेरे को लगता है बूढ़ा मर गया, बूढ़ा मर गया। बूढ़ा का नाम था क्या? अनंत महाराणा, अनंत सबर, अनंत महाराणा, अनंत महाराणा। बूढ़ा आया था, मैं बोला मैं बनूंगा, सर दुनिया को ही पता नहीं, पहले मैं बना दूंगा। बूढ़ा बोला 21 दिन में बनाऊंगा, लेकिन 21 दिन का 10-15 दिन धीरे धीरे ठक ठक आवाज़ कम होने लगा। तो उस टाइम पे गुंडीचा देवी बोलती है नहीं 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 खोल दो, लगता बूढ़ा मर जाएगा, खोलो। तो खोल देते हैं, भगवान जगन्नाथ का आधा मूर्ति है, जो इसे हाथ है, जैसे आप देखते हम जगन्नाथपुरी में देखते ऐसे ही रूप है, जैसे सबका घर में जगन्नाथ ऐसे। दुखी हो गया राजा, सोचा मेरे वजह से ऐसे हो गया, मेरे वजह से ऐसे हो गया, मैं बहुत दुखी हो गए, सोचा मैं समुद्र में आत्महत्या कर दूंगा। उस समय पे नारद मुनि प्रकट हो गए। नारद मुनि प्रकट होके बोलते हैं, हे इंद्रदुम्न, नहीं तुम सोचते हो अधूरा मूर्ति है, अधूरा नहीं, अधूरा मूर्ति नहीं, पूरा मूर्ति है। मैं बताता हूँ सुनो, मैं बताता हूँ सुनो, कैसे ये अधूरा मूर्ति नहीं, ये है कैसे संपूर्ण विग्रह है। भगवान के यही विग्रह पूजा होता है, यही विग्रह ये होता है। तो कैसे है? तो उसका कारण ये है, बताते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण बलराम जब रहते द्वारिका में, भगवान कृष्ण द्वारिका में रहने के टाइम पे अनंत ऐश्वर्य के सहित रहते हैं, भारी ऐश्वर्य के साथ रहते हैं, लेकिन रहने के नाते आनंद में रहते हैं, ये रहते हैं। लेकिन कभी कभी रात को क्या करते थे, सोने के टाइम पे नींद आने के बाद रुक्मिणी के पास सोए होंगे, रुक्मिणी के ऊपर हाथ डाले होंगे, बोलेंगे राधे, यशोदा, नंद, उनका नाम लेते बैठेगा, वृंदावन के ग्वाल वालों का नाम लेंगे। ये सोचते ये क्या है? जाके देखते हैं कि हाँ मेरे पति, अभी कोई पति पत्नी सोया हुआ है, कोई पति पत्नी नींद में सोया है, पति सोया है नींद में, अब पति ने रात के नींद में बोलेगा, दूसरे व्यक्ति का नाम लेगा, एक दूसरे लड़की का नाम लेगा, हे सखी, सखी कुछ भी नाम लेगा। तो पत्नी को मालूम, पत्नी का नींद टूट जाएगा, पत्नी को क्या लगेगा, अरे मेरे को तो शादी क्या, दूसरे किसका नाम ले रहा है, इसी कैसे? या पत्नी सोया, पति सोया होगा, पत्नी सोयागा, पत्नी नींद में किसके नाम लेके, पति को कैसे लगेगा? गलत है। उसी प्रकार यहाँ पे ये भगवान श्री कृष्ण का ऐसे भावना बारंबार आते रहता है, बारंबार आते रहता है। रात को सोने के टाइम बारंबार वृंदावन वासियों के ग्वाल बालक, बछड़े, नंद बाबा, यशोदा, जितना सखा वृंद का नाम लेते रहते हैं और चित्कार करते रहते हैं। उस दिन क्या करते हैं,
सब दोनों मिलके गए थे, ये बारम्बार आपस में चर्चा करते थे क्यों ऐसे होता है, क्या कारण है, क्या कारण है, क्या कारण है। बोलते हैं ऐसे क्यों होता है। तो उस टाइम पे स्वधर्म एक भवन है, क्या स्वधर्म सभा, क्या नाम, एक द्वारिका में एक स्वधर्म सभा भवन बनाया था जो कि विश्वकर्मा ने बनाया था। वहाँ पे भगवान कृष्ण विराजमान है, बलराम जी विराजमान है, और यहाँ पे सब गोपियाँ लोग जो भगवान का पाठन लोग एकत्रित होते हैं। बोलते देखो हमारे कृष्ण रात को सोने के टाइम पे ऐसे बोलते हैं, क्या कारण है। तो रोहिणी माता बोलती है देखो तुम लोग को मालूम नहीं क्या चीज़ है ना, क्या बताओ ना, बताऊंगा लेकिन ये बताएंगे कैसे बताऊं, ये बताने से बहुत गुह्य बात है। वृंदावन के बारे में बताऊंगा तो वृंदावन का नाम बोलते ही रोहिणी माता का आंख से प्रेमांसु होने लगता है। बोले बताओ बताओ, बोले कैसे बताओ, ये गुह्य चीज है कैसे बताओ ना, कोई ये अगर बताऊंगा कोई रहना नहीं चाहिए। वो तो कहाँ से ना, बोले फिर रुक्मिणी मैया बोला, रुक्मिणी जी बोले मेरे जो महल है, मेरे महल सबसे बड़ा है, मेरे महल में सब 108 गोपियों को बुलाओ, हमारा जो पटानी बैठेंगे और करेंगे। तो फिर रोहिणी ये बोला, रोहिणी माता ने बोला मैं बोलूँगा लेकिन कोई एक दरवाजे के सामने कौन रहेगा खड़ा रहे, कोई आना नहीं चाहिए। तो सब उसका मुख देखता है, कोई सब अपने पति के बारे में सुनना चाहते हैं, क्या है कारण, कोई जाने को रेडी नहीं है कि मैं खड़ा होऊंगा दरवाजे के सामने। उस समय पे मैया सुभद्रा उनका सुभद्रा माता ने क्या कहा, ऐसे उधर से उधर जा रहे थे, ए सुभद्रा इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्या है तुम खड़ा रहेगी, खड़ा रहेगी तो तुमको ये सब देंगे, कान में कुंडल सब देंगे, आपको देंगे। हाँ ठीक है मैं खड़ा रहती हूँ ना, तुम खड़े रहेगी, आने इधर आएगा नहीं ना, नहीं आने का नहीं, तुम ये गेट के सामने खड़े रहो, किसको आने देने का नहीं। सुभद्रा ठीक है, सुभद्रा ने खड़ा रहा और कृष्ण बलराम वहाँ पे सुभद्रा ये स्वधर्म सभा भवन में मीटिंग चल रहा है। अब भगवान तो अंतर्यामी सब जानते हैं, तो क्योंकि बताते यहाँ पे कैसे वसुदेव देवकी ने कहा गया शास्त्र में, जब भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाए थे ना, तो वसुदेव देवकी ने क्या सोचे कि हम विराट यज्ञ करेंगे, बहुत बड़ा उत्सव बनाएंगे, बहुत बड़ा ये करेंगे, ये सब करने के लिए उत्सव बनाएंगे, बड़ा उत्सव करेंगे। उनके विराट एक मीटिंग चल रहा है, मीटिंग कर रहे थे। कैसे मीटिंग कर रहे कि बड़ा उत्सव बनाएंगे, ये करेंगे, तो उत्सव बनाएंगे तो बड़ा यज्ञ करेंगे, बड़ा यज्ञ करेंगे, सबको बुलाएंगे, जितना दुनिया में लोग है सबको बुलाएंगे। लेकिन यहाँ बताते हैं कंस का जो मम्मी है, कंस का मम्मी का नाम है, बोलते हैं कंस का मम्मी का नाम पद्मावती, उसका मम्मी का नाम। वो बोलती है उसको नहीं बुलाने का, वृंदावन वासियों को किसको बुलाने का नहीं, कोई नहीं आएगा, ये यज्ञ में कोई भी आना नहीं चाहिए, मना कर दिया। ठीक है कोई नहीं आएंगे, तो विराट यज्ञों का कौन कर रहा है, तो नारद मुनि क्या किए, सब जाके बोल दिए बड़ा यज्ञ होगा, द्वारिका में इतना बड़ा यज्ञ होगा, द्वारिका में इतना बड़ा यज्ञ, द्वारिका में इतना बड़ा यज्ञ होगा। सुनते ही द्वारिका में इतना बड़ा यज्ञ होगा, घूमते घूमते पूरा विश्व ब्रह्मांड ने बोल दिया, बोलते 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 तो उसको बोले थे तुम उनको बोलो, लेकिन वृंदावन वासियों को बोलने का नहीं, क्योंकि वो लोग क्या किए, मेरे कान्हा को खिलाए नहीं पिलाए नहीं, ये नहीं किए, कुछ नहीं किए, यशोदा बांध के रखा था, उनको लाने का नहीं, कुछ नहीं करने का, उनका प्रेम ही नहीं है। वो हमेशा कृष्ण को बांधता था, ये करते थे, इसलिए उनको बुलाने का नहीं। तो उसका बात कौन मानेगा नहीं। और जब ये बोला ये बात, इसलिए रेडी कर दिया, यज्ञ रेडी हो गया, सब रेडी हो गया। और यज्ञ जहाँ होगा वो द्वार के सामने किसको रख दिया, खड़ा कर दिया कि स्वयं जो पद्मावती कंस का जो मम्मी वो क्या किया, खुद खा रहे नहीं, किसको आने नहीं दूंगा, इतना निष्ठुर थी, बहुत निष्ठुर थी। लेकिन नारद मुनि क्या किए, घूमते घूमते जाके पहुंच गए वृंदावन में। जब वृंदावन में पहुंचे तो बोले देखो मैं थक गया, मैं ब्राह्मण रूप में मैं थक गया, थोड़ा कुछ पिलाओ। उनको पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद उनको खिलाया, खिलाने के बाद दही छाछ माखन सब खिलाया, खिलाने के बाद बोले क्या चीज़ है, मेरे को तो कभी वहाँ तो मिलता नहीं है, द्वारिका में कभी ऐसे मिलता नहीं, द्वारिका में कभी माखन मिलता ना लहुनी मिलता है, ना दही मिलता, ना छाछ मिलता, कुछ नहीं मिलता है, इतना कितने बढ़िया है। ये सुनते ही कृष्ण नंद बाबा और यशोदा मैया बोलते हैं अच्छा आप किधर से आया, मैं घूम के आया,
मैं उधर से भी आया। अच्छा बताओ बताओ वहां के क्या चल रहा है, द्वारिका में क्या चल रहा है? द्वारिका में आपको मालूम नहीं? द्वारिका में एक विराट यज्ञ कर रहा है। कौन कर रहा है ना? द्वारिका में ये क्या नाम, उग्रसेन विराट यज्ञ कर रहा है। अच्छा तो यशोदा माँ सोचती है मेरे को बोला ही नहीं मेरे बेटा, तो यहाँ पे नंदा बोलते बोला नहीं क्या जरूरी है? हमारा बेटा, हमारे बेटे के घर में खुद जाने को हम क्या दामाद थोड़ी है कि क्या बोलते उसको, ये हम मेहमान थोड़ी है। हम तो अपना घर है, अपने घर में जाने का क्या, इसलिए अपने घर में जाने के लिए निमंत्रण की जरूर नहीं है। अपने घर में जैसे हम देख सकते शिव जी के जब वहाँ पे ये हो रहा था, यज्ञ हो रहा था, दक्ष प्रताप जब यज्ञ कर रहा था तो शिव जी को बोला ही नहीं था। माता पार्वती बोलती है मेरे को जाना है। अरे तो बोले नहीं, हमारे घर में अपने पापा के घर में क्यों जाने का नहीं, जाऊंगा ना। उसी प्रकार यहाँ पे ये बोलते हैं कि देखो बहुत अच्छा है, हम सब जाएंगे। ये बात करते 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 सारे लोग इकट्ठा हो गए और वो बोलते हैं कैसे यशोदा कैसा है, ये कैसा है, तो कैसे पता चलेगा यशोदा घर कहाँ है, नंदवा का घर कैसे पता चलेगा? बोलते ये जो नदी है, नदी के किनारे 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 जाओगे ना, जहाँ पे एंड है वो यशोदा माता का घर है। वो नदी क्या है? यशोदा मैया जब से कृष्ण भगवान मथुरा छोड़ के गए, तभी से वृंदावन छोड़ के गए, तभी से यशोदा मैया का आंखों से प्रेम का धारा बहती रहती बहती रहती बहती रहती। दोनों आंख से गंगा और जमुना के समान बहती रहती है। ये जो नदी बहती है वही नदी का प्रेम का धारा है। तो विचार करो कितना प्रेम है। और जो गोपियां हैं, गोपियां का प्रेम कितना है और ग्वाल वालों का प्रेम कितना है। वो लोग यहाँ वो बोलने लगे कि यहाँ पे तो भगवान श्री कृष्ण पटरानी के साथ रहते, कहाँ पे द्वारिका में रहते हैं। लेकिन द्वारिका में रहने के नाते द्वारिका के जो महिषियाँ स्त्रियाँ, जैसे रुक्मिणी मैया है, दूसरा है सबका 10-10 बेटा है और एक एक बेटी है, तो उनका प्रेम 10 भाग में विभक्त हो गया। 10 भाग एक बेटी, 11 भाग में विभक्त हो गया। तो कृष्ण को कितना भाग दिया गया? लेकिन यहाँ पे वो लोग जो गोपियां जो प्रेम करते, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए प्रेम करते, कृष्ण को देने के लिए प्रेम करते। प्रेम का मतलब है देना है, प्रेम का मतलब लेना नहीं। प्रेम का वास्तविक अर्थ समर्पित होना। प्रेम का वास्तविक अर्थ है प्रभु को अपना को देना है, प्रभु से लेना नहीं। तो यहाँ पे ये बोलते देखो तुम लोग तो प्रेम, ये जो लोग प्रेम करते किसके लिए? इतना धन संपत्ति मिल रहा है इसलिए कृष्ण प्रेम करते। क्यों? राजा है नहीं तो हमको दंड देगा। लेकिन ये प्रेम है। लेकिन वो यहाँ पे उनका कैसे है? परकिया प्रेम है। यहाँ गोपियों का कैसे है? परिक्या प्रेम है। और उनका कैसे? स्वकीय प्रेम है। एक स्वकीय प्रेम, एक परिक्या प्रेम। परिक्या प्रेम में ऐसे प्रेम है, प्रेम में सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं। भगवान खुश रहेंगे हम खुश, कृष्ण खुश तो हम खुश। हम देख सकते हैं जैसे कृष्ण भगवान को बुखार हुआ था, बुखार होने के टाइम क्या बोला गया था? अरे कौन इतना बड़ा बुखार है? नारद ने बोले बहुत बड़ा बुखार है, उसके चरणों को धूली चाहिए, कौन देगा कौन देगा? सब जगह घूम गए। ब्रह्म लोग से स्वर्ग लोग सारे 14 लोग घूम गए, कोई राजी नहीं हुआ। फिर आए कहाँ पे? इधर आ गए द्वारिका में स्त्रियां क्या बोले? नहीं हस्बैंड को हम चरण धूल देंगे, हम नरक जाएंगे। अरे तेरे पति अभी बीमार है, सिर दुखता है, तो क्या करना है? नहीं नियम माने हम पति को कैसे अपने चरण को धूल देंगे तो हमारे को नरक जाना पड़ेगा, नहीं दिए ना। लेकिन जो गोपियों को पता चला, गोपी बोला अरे नरक तो जाएंगे क्या चिंता है, हम जन्म 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 तक नरक जाएंगे, लेकिन हमारा कृष्ण सुखी है तो हम सुख। यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट। उसी पर भगवान का भक्त का लक्षण है भगवान को प्रसन्न करना। इसीलिए तो गोपियों का जो प्रेम अकट्य प्रेम है, दिव्य प्रेम है। वो प्रेम में कोई कल्पना नहीं कर सकते। प्रेम का मतलब सिर्फ ही दीवाना, प्रेम में दीवाना कृष्ण के लिए। आप देख सकते हो जब कालियानाग के चक्कर में कृष्ण फंस गए थे, चक्कर में डाले थे, कृष्ण खुद अंदर घुसे कालियानाग को उद्धार करने के लिए। और जब यशोदा मैया अंदर घुस जाता है, सारा दुनिया घुस जाता है, यशोदा मैया को रुका, बोले जाओ मत। लेकिन यशोदा मैया बोला नहीं, मेरे कान्हा के क्या हो जाएगा, खुद घुस गया पानी में। क्यों? उसको बचाने के लिए। नंद बाबा, ग्वाल बालक, बछड़ा, सब बछड़ा लोगों को भी इतना प्रेम है, वो आँख से रोने लगे। जितना बछड़ा है कान को टेक करके और पूंछ को टेक करके आंखों से रोने लगे कृष्ण को देख करके। विचार करो,
ग्वाल वालों को देखो, गोपियां को देखो, तो उनका प्रेम कृष्ण के लिए जो अत्यंत दिव्य प्रेम है, उनका कृष्ण के बिना उनका जीना नहीं है। सिर्फ कृष्ण प्रसन्न, उनका प्रसन्न, उनका गोपियों का। और दूसरा जितना वृंदावन ब्रजवासी का वास्तविक अर्थ क्या है, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना। कृष्ण सुखी तो हम सुखी है, ये ब्रजवासी का भाव है। तो इसीलिए तो इसका भाव सोच करके, तो ये इतना भाव किसका, यहाँ पे नंद बाबा का, यशोदा मैया का, बाकी जितना भक्त लोग है, ललिता, विशाखा, राधा रानी, सबका ऐसे भाव है। तुरंत ये सुनते कृष्ण का यज्ञ कर रहा है, चलो 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 चलो, अरे बैलगाड़ियाँ से भर दिए चकाचक भर दिए। क्योंकि ये जो लीला क्या हो रहा है, क्यों कृष्ण बलराम सुधर्म सेवा से पता चला कि यहाँ पे कुछ कथा चल रहा है। सुभद्रा मैया को खड़ा कराया गया। अब भगवान को पता चल गया कि अब भगवान अंतर्यामी है, ये लोग मेरे बारे में मेरे लीला सुनेंगे। सुनने के लिए तो यहाँ पे रोहिणी माता बोलेगी और जितना महिषियाँ बैठ के एक हॉल में एकदम बैठ के सुनेंगे और सुभद्रा मैया खड़ी रहेगी, किसको आने नहीं देगा। भगवान कृष्ण अंतर्यामी होने के अंदर सब जाने, तुरंत वहाँ से आके ऐसे खड़े हो गए। खड़े होकर क्या किए, एकदम सुभद्रा बोलता है, तुम आगे बोलू, चुप चुप चुप, तुम बड़े भाई का बात मानेगा ना बहन, बात मत कर, तू इधर खड़ा रहता हूँ, मैं इधर खड़ा रहता हूँ, सुनते रहो। जब यही सुनता, ये जो गोपियों की भावना को सुनते लगे, सुनते गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति कितना भावना है। और भगवान कृष्ण बचपन में कितना सकटासुर को वध किया, बकासुर को वध किया, अनेक असुर को वध किया, कितना रास नृत्य किया, क्या गोपियों के लिए कितना लीला किया। बहुत लीला सुनते कैसे परम्बरासुर को वध किया। कैसे हम देख सकते हैं भगवान कृष्ण जब सबको लेके गए थे जंगल में आग लग गया। जब आग लग जाता है, आग से बचने के लिए कौन बचेगा, इधर देखे सब बोले चारों ओर से आग लग गया, ग्वाल बालक है, गाय बछड़ा है, चारों ओर से आग लगा हुआ है, सब भिगर गए, डर गए, क्या करे। तो बोलते कृष्ण बोलते डरो मत, क्यों, आंख बंद करो, मेरे को चिंतन करो। चिंतन किया, एक सेकंड में सबका क्या हो गया, सारे आग को भगवान ने पी लिया। तो भगवान यहाँ दिखाना चाहता है कि सर्वरक्षक भगवान है। ये कोई भी संकट, कितना भी संकट आने दो, महासंकट से महामारी आने के बाद भी भगवान अगर कृष्ण को प्रोटेक्शन कृष्ण चाहते हैं कि मैं तेरे को प्रोटेक्शन देता हूँ, संसार में कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति नहीं कि उसको हरा सकता है, हरेगा कभी नहीं। क्यों, भक्त का हमेशा पराजय नहीं होता है, विजय होता है। विजय, पराजय 50 कोस दूर भाग जाता है, विजय निश्चित है कि श्री भक्ति करेगा तो भगवान भक्ति करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो गोपियों का भावना कैसा है। ये भावना सुनते इसी पूरा भगवान का बचपन लीला सब सुनते। भगवान बचपन में कैसे यशोदा मैया ने उसको बांधा था, यशोदा जो कहा गया कि जो भय को सारा दुनिया भयभीत है, लेकिन भय भी भगवान को भय करता है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, क्या श्लोक है, गोप्या ददे तुहिकिता गसिदाम तावत याते दशासु कुलिनं भ्रमसंभ्रमाख्यम भक्तम निनीय भयभव नियास्तरस्य श्यामम विरोहिते विरोपी यद विवेति। कहा गया जो भय, कहा गया जो सारा संसार को भयभीत होता है, आज वो भगवान कृष्ण यशोदा मैया को डर के मारे, यशोदा मैया ने क्या किया था, उनको सुंदर ड्रेस पहनाया था, चड्डी पहनाया था, फुल्का शरीर है, बढ़िया गोल गाल है, बहुत सुंदर। ये जैसे हम लोग लगाते मुंह में लिपस्टिक, वो कुछ नहीं रहता। भगवान का ऐसे मुख इतना सुंदर है, सिर्फ भी कमल फूल के ये जो कौन सा, ये जो गुलाब का फूल जैसे है ना, ऐसे चक दिखता है, चरण कमल चक दिखता है, सुंदर दिखता है। लेकिन इतना सुंदर है, मैया ने उनके कान में कुंडल डाला था, और इतना गाल में पाउडर लगाना नहीं पड़ता है, गाल में इतना चिकन है, भगवान का जो कान का कुंडल है, गाल में प्रतिबिंब गिरता है। और कृष्ण देखता है, ये इधर क्या है, इसे देखता है। और कृष्ण को मम्मी ने क्या लगाया था, कजल लगाया था। डर के मारे यशोदा माता जब लाठी लेके आती है मारने के लिए, छड़ी लेके, तुमने मटका तोड़ा, नहीं मैं मटका नहीं तोड़ा। डर के मारे रोने लगते हैं, तो उनका आंखों से
असुर प्रभाव होता है, जो सारा संसार की इच्छा भय से भय भी उनका कामता है। मूर्त नमामि, वो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, डर के हमारे रोते रहते, कांपते रहते, और कामते कामते रोते रहते। उनका गाल क्या होगा, जो कजल लगने में और सुंदर चिकने हो जाता है और आंसू प्रभाव होते हैं। वो भगवान कितना दयालु, जो भगवान को फिर बोलते हैं, जो भगवान इतना डर गए, वो भगवान जो कालिया नाग है, भयंकर नाग, दुनिया को जहर डाल के कि संसार को प्लावित कर देता, मैंने कैसे जहर के द्वारा पूरा वृंदावन को डुबा दिया था, वो कालिया के ऊपर वो कृष्ण डांस करके उसका सारे घमंड को चूर कर दिया। और उसके जो कालिया के जो पत्नियां बोले, बहुत भगवान अच्छा किया, मेरे पति का बहुत घमंड था, चूर चूर कर दिया, चूर चूर, बहुत अच्छा हुआ, बराबर दंड दिया कि उसका घमंड चूर के उसको अपने दासत्व बनाया। फिर बोले कि जो जिसका चरण, वो बोले कालिया डर रहा था कि ऐसे मेरे गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तेरे को डरने का नहीं, गरुड़ तेरे को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मेरे चरण कमल का चिन्ह तेरे सिर पे, इसलिए गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, गरुड़ तुमको कृपा करेगा, तुम्हारे को टच नहीं करेगा, क्योंकि मेरे चरण कमल चिन्ह है। उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के चरण कमल को चिंतन करता है, उसको क्या भय है, क्या शोक है, क्या चिंता है। उसी पर वही लीला सुनते 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 यहाँ पे सुनते, कौन सुनते हैं, यहाँ पे रोहिणी माता सो बोल रही है कथा, और यहाँ पे जितना लोग भगवान कृष्ण के जो 16,000 पाटरणियाँ, 16,108 पाटरणियाँ, क्या कहते हैं, श्रवण करते, सुनते सुनते आनंदमय 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 होता है। और भगवान कृष्ण भी सुनते 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 बहुत अच्छा लगता है। जिस प्रकार किस आप है, आपके बारे में बोलेगा तुम बहुत अच्छा, तो उसको भी अच्छा लगता है। उसी प्रकार भगवान के बारे में आनंद, भगवान को खुश करना है तो भगवान हृदय परमात्मा विराजमान है। भगवान का बारे सुनेंगे, भगवान का बारे बोलेंगे, भगवान का बारे में कार्य करेंगे, हम आनंदमय, भगवान आनंदमय व्यक्ति है, हम आनंद हो जाएंगे। उस समय इतना करते कि भगवान इतना आनंद हो गए, भगवान का शरीर का है, भगवान कृष्ण बलराम सुभद्रा माँ का तो सुंदर शरीर है, वो धीरे 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 नीचे हो गया, अंदर हो गया, जैसे कछुआ क्या करता है, कछुआ जो रहता है, कछुआ अपना काम करने के टाइम खोलता है, नहीं तो क्या करता है, पूरा को पूरा अंदर कर लेता है, पता नहीं चलता है। उसी प्रकार वहाँ क्या किया, उस टाइम पे भगवान का दिव्य शरीर क्या गया, अलग रूप धारण किया, सिर्फ इतना इतना हाथ रह गया, अंगुली फोन चल गया, पैर छप गया, पूरा अष्ट सत्य भाव आने के नाते पूरा महाभाव, इसको बोलते महाभाव प्रकट हुआ। उस समय पे नारद मुनि आके पहुंच गए, नारायण 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 बोल के नाचने लगा। उस टाइम पे उनको पता चलेगी, अरे क्यों यहाँ पे कथा चल रहा है, रुक्मिणी मैया, ये रुक्मिणी मैया रोहिणी मैया बोल रही है, ये सब सुने, देखे अरे कौन आ गया, पता चल गया ये भगवान की कथा। सब आके देखते हैं कि जो कृष्ण का, बलराम का, सुभद्रा माई के रूप हो गया, एकदम ऐसे रूप। उस समय पे नारद मुनि बोला, प्रभु 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 धन्यवाद, प्रणाम किया, नाचने लगा और बोला, हे वरदान, नारद मुनि को बोले, बोलो क्या वरदान मांगते हो, मैं आज खुश हूँ, मैं आज प्रसन्न हूँ, मैं आज अत्यंत आनंद हूँ, जो वरदान मांगेगा मांग लो। क्योंकि भगवान के भक्त का, भगवान को बहुत अच्छा लगता है भगवान का भक्त के बारे में सुनने से, भगवान को बहुत अच्छा लगा। भगवान के भक्त कौन है, गोपियाँ, इसलिए बताते हैं गोपी भर्तु पद कमल और दास 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 अनुदास, मैं गोपियों के दास हूँ। तो भगवान के हम तो दास के दास बनेंगे, रहेंगे बिंदास, नहीं तो बोस को बोस बनेंगे, माया में हो जाएंगे घोष। हाँ, हम बोस बनेंगे तो होएंगे होश उड़ जाएगा, माया में होश, हम भक्ति से होश उड़ जाएगा, हम माया में डूब जाएंगे। लेकिन अगर दासम दास बनेंगे होएंगे पास, दास बनेंगे होएंगे पास, माया को पास कर लेंगे, माया हमारा कुछ नहीं कर सकता है। उस समय पे भगवान ने नारद मुनि को बोला, देखो वरदान मांगो, जो मांगेंगे वरदान मांगो ना प्रभु, यही रूप आपका पूजा होना चाहिए मर्त्य लोक में। तो वही कि इंद्रदुम्न महाराज जो पूजा किए थे, क्योंकि इंद्रदुम्न महाराज बोले ना नारद मुनि को, ऐसे रूप क्यों हो गया, ऐसे रूप मेरे को लगता नहीं है, अपूर्ण रूप है। तो नारद मुनि बोले, ये अपूर्ण रूप नहीं है, ये ओरिजिनल रूप है, वो पहले से रूप है, खाली अभी सामने प्रकट हो रहा है, ये जगन्नाथ रूप में आया अभी कलियुग में, ये रूप में है। लेकिन कौन से कलियुग में, सत्य तृतीया द्वापर कली, सत्य ऐसे घूमते रहता है, कहा गया। 72 बार ये होना से एक दिव्य युग होता है, सत्य तृतीया द्वापर कली, कितना बार घूमने के बाद 72 ये 72 बोलने को एक दिव्य युग होते। इसी प्रकार ब्रह्मा जी का 50 साल
जब ब्रह्मा जी का 100 साल उम्र होता है, 50 साल में नीलम माधव रूप रहता है, 50 साल होता है जगन्नाथ का रूप। ये इस टाइम पे भगवान ब्रह्मा जी का 50 साल खत्म हुआ, हाँ, प्रारब्ध, हाँ, प्रारब्ध आधा, तो उस टाइम पे ये रूप धारण किए। तो ये रूप कब से, अनादिकालों से स्पेशल रूप है। फिर नीलम इस टाइम बोलते, ये इंद्रदेव महाराज बोलते, तो इंद्रदेव महाराज का शंका दूर होता है, हाँ तब ठीक है, तब पूजा किए, गुणगान किए। इसलिए बताते हैं स्वयं जगन्नाथ कौन है? वही कृष्ण है, वही बलराम है, ये सुभद्रा मैया है। तो इसलिए हम कृष्ण बलराम को गुणगान करना। आज कहा गया जो जगन्नाथ है ना, वो भी गौरांग महाप्रभु है, वही और जो नित्यानंद प्रभु है वो बलराम है, वो बलराम, नो डिफरेंस है। जय गौर जय कृष्ण से ही जगन्नाथ। इसलिए हम जगन्नाथ की पूजा करें, गौरनिताई की पूजा करें, या कृष्ण बलराम को पूजा करें, दोनों सेम है। इसलिए हम भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि जगन्नाथ कितना दयालु है, कितना कृपालु है। उसी पर हम देख सकते, जब नृसिंह नंद एक भक्त था भगवान के चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु को भोग लगाया, जगन्नाथ को भोग लगाया और अपने इष्टदेव नृसिंह को लगाया, और आंख बंद करके घंटी बजा के देख रहा है। क्या कर रहा है? घंटी बजा के देख रहा है कि चैतन्य महाप्रभु सबका भोग खा रहे, खाटा 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 गुड़ 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 खा लिया। ये नरसिंह भगवान को भोग खा लिया और इधर जगन्नाथ को भोग खा लिया। वो बोला हे भगवान मेरी नरसिंह देव, उसका भोग खा लिया। तो भगवान दर्शन दिया, अरे मैं ही नरसिंह हूँ, मैं ही नरसिंह हूँ, मैं ही चैतन्य हूँ, मैं ही जगन्नाथ हूँ। तो इसलिए हमको भगवान जगन्नाथ के प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, गौरांग मूर्ति प्रेम उत्पन्न चाहिए। प्रेम को प्राप्ति कैसे करेंगे? ददामि बुद्धि जगन्तम जैन उपेन्द्र, अगर भक्ति करेंगे तो तेषाम सतत युक्तानाम भजतम प्रीतिपूर्वकम, प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे तो भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे, हमारा अज्ञानता दूर होगा। हम अपने जीवन चक्र से भौतिक दुनिया का जो कष्ट है, ये कष्ट ऊपर आज का कष्ट है, जैसे सुख दुख गर्मी ठंडी होता है, उसी प्रकार दुनिया का नेचर ऐसा है। इसलिए इसके तो प्रभावित न होते हुए भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान गुणगान करना चाहिए। भगवान के प्रति समर्पित होने से हम इस जगन्नाथ कृपा को प्राप्ति कर से। जगन्नाथ स्वामी की, बलदेव महाराज की, सुभद्रा महारानी की, सुदर्शन चक्र की। कल दूसरा स्टोरी बताएंगे। गौरंगा।